आज दुनिया के हर कोने में मछली का कारोबार $1 अरबों की इंडस्ट्री बन चुका है। अपनी सेहत और शरीर में प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए दुनिया की एक बड़ी आबादी मछलियों पर निर्भर है। लेकिन इस चमकते हुए कारोबार के पीछे एक बहुत बड़ा और खौफनाक अंधेरा छिपा है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश एक ऐसी मुसीबत के जाल में फंस गए हैं जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन सा हो गया है। एक ऐसी मछली जो न केवल पानी के व्यापार का भट्ठा बैठा रही है बल्कि कई देशों के अरबों डॉलर का नुकसान भी कर चुकी है। यह तदा ही किसी इंसान की गलती नहीं बल्कि कुदरत का ही एक ऐसा रूप है जिसे हम कैटफिश के नाम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनदेखा सच। अनदेखा सच में आपका स्वागत है। यह कोई आम मछली नहीं है बल्कि यह एक ऐसा जानलेवा दुश्मन है जो अपने ही साथियों को खा जाती है, उन्हें बीमार कर देती है और जिस तालाब या नदी में पहुंचती है वहां के पूरे इकोसिस्टम को ही जहर से भर देती है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक हर जगह मछुआरे और सरकारें इस मछली के आतंक से त्रस्त हैं। उनकी लोकल मछलियां खत्म हो रही हैं, तालाब खाली हो रहे हैं और पूरी ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्री इस वक्त घुटने टेकने को मजबूर है। यह समस्या इतनी गंभीर है कि इसने वैज्ञानिक शोधों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि यह केवल आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा का एक बड़ा संकट बनकर उभरा है, जिससे दुनिया के कई देश अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता में हैं। कैटफिश का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि खुद ये धरती। ये उस समय से मौजूद है जब इंसानों का नामो निशान भी नहीं था। इनकी 3000 से ज्यादा प्रजातियां हर उस जगह पर मौजूद हैं जहां पानी है। इनकी सबसे खतरनाक खूबी इनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। ये मछलियां उस गंदे कचरे से भरे और जहरीले पानी में भी मजे से रह सकती हैं, जहां ऑक्सीजन इतनी कम हो कि कोई भी दूसरा जीव मिनटों में दम तोड़ दे। ये कुछ भी खा सकती हैं, कीचड़, कचरा, काय, सड़ी गली घास और यहाँ तक कि अपने ही साथी मछलियों का बचा कुचा मांस भी। ये इतनी जिद्दी और ताकतवर हैं कि इन्हें किसी भी नदी या तालाब से हटा पाना नामुमकिन है। जब ये किसी नए जलस्रोत में प्रवेश करती हैं, तो वहाँ की हर चीज को खत्म करके केवल अपना राज कायम कर लेती हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा का उदाहरण लें तो वहाँ की वॉकिंग कैटफिश भारी बारिश के बाद जमीन पर रेंग कर एक तालाब से दूसरे तालाब तक पहुँच जाती है। इंसानों ने इन्हें रोकने के लिए बड़े बड़े जाल बिछाए, पूरी नहरों ने जहर डाल दिया, यहाँ तक कि सेना तक की मदद ली गई, लेकिन नतीजा हमेशा शून्य रहा। इनकी प्रजनन क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इनका एक जोड़ा साल में लाखों अंडे देता है। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी तालाब से 99% कैटफिश को मार भी दिया तो बचा हुआ 1% अगले ही साल अपनी लाखों की सेना के साथ वापस आ जाएगा। यह वाकई में एक बायोलॉजिकल मशीन है जिसे खत्म करना किसी के बस की बात नहीं। यह मछली अपनी खाल पर विशेष तरह के सेंसर्स रखती है जो इसे खतरे की आहट बहुत पहले ही दे देते हैं, जिससे इसे पकड़ना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इनकी यही खासियत इन्हें बाकी जलीय जीवों से कहीं अधिक चालाक और अडिग बनाती है। $1 बिलियन की ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्री इस वक्त इन मछलियों के सामने घुटने टेक चुकी है और यह दुश्मन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन जब पूरी दुनिया इन कैटफिश को मिटा देने की नाकाम कोशिशों में छूटी हुई थी और जब पूरी दुनिया इनके सामने हार मान चुकी थी, तब भारत ने एक ऐसी आक्रामक चाल चली जिसने सबको हैरान कर दिया। भारत ने इन्हें खत्म करने के बजाय इन्हें कंट्रोल्ड तरीके से बड़े पैमाने पर पैदा करना शुरू कर दिया है और आज भारत इस पूरे एक्वाकल्चर सेक्टर का रुख अपनी तरफ मोड़ रहा है। हमारे देश के इंजीनियर्स ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि जिस मछली को मारना नामुमकिन है, उससे बेहतर प्रोटीन का सोर्स कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने इस चुनौती को एक वैज्ञानिक अवसर के रूप में स्वीकार किया। यह केवल एक मछली को पालने का प्रयास नहीं था, बल्कि यह प्रकृति के चक्र को अपने अनुकूल बनाने की एक बहुत ही जटिल और बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी, जिसे भारत ने एक सफल प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया है। भारत की यह रणनीति न केवल मछली पालन में एक नई क्रांति लेकर आई, बल्कि इसने यह भी दिखाया कि कैसे किसी खतरे को एक संसाधन में बदला जा सकता है। भारत के अलग अलग राज्यों में हजारों हेक्टेयर में फैले आधुनिक पोर्ट्स का एक ऐसा जाल बिछाया गया है जो किसी फ्यूचरिस्टिक फैक्ट्री जैसा लगता है। यहाँ एक साइकिल में यानी एक लाइन में यानी एक लार के शिफ्ट में 12 लाख से ज्यादा मछलियां पाली जा रही हैं। यह भारत की उस दूरदर्शी कूटनीतिक और रणनीतिक सोच का हिस्सा है जिससे हमें अपनी विशाल आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा को अटूट बनाना था। आज हमारे वैज्ञानिकों ने इसे देश का सबसे बड़ा प्रोटीन प्रोडक्शन सिस्टम बना दिया है। इतनी विशाल तादाद में मछलियां पैदा करने के लिए भारत के आधुनिक सेंटर्स ने अब केवल कुदरत के भरोसे बहना छोड़ दिया है।
हमारे वैज्ञानिकों ने देश में ऐसी हाईटेक हैचरीज बनाई हैं जहां हर एक गतिविधि कंप्यूटर और अत्याधुनिक सेंसर के पूर्ण नियंत्रण में होती है। यहाँ सबसे मजबूत और तेजी से बढ़ने वाली कैटफिश को चुना जाता है और उन्हें नियंत्रित वातावरण वाले टैंकों में रखा जाता है। पानी का तापमान और ऑक्सीजन का स्तर इतना सटीक रखा जाता है कि ये मछलियाँ हर बार रिकॉर्ड तोड़ अंडे देती हैं। एक बार में 500 से लेकर 2 लाख से ज्यादा अंडे जो सिर्फ 36 घंटे के भीतर नन्ही मछलियों में बदल जाते हैं। यह कोई साधारण फार्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्वदेशी फैक्ट्री है जो हर दिन लाखों नए जीवन पैदा करती है ताकि बाजार में सप्लाई कभी कम न हो। यह देखकर दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ हैरान हैं कि कैसे एक बड़े खतरे को भारत ने बेमिसाल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बदल दिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत को कम करने के लिए हमारे विशेषज्ञों ने एक ऐसा अनूठा बायोलॉजिकल सिस्टम तैयार किया है जिसका तर्क बेहद सटीक है। उन्होंने आधुनिक तालाबों के ठीक ऊपर बत्तखों के लिए विशेष शेड्स बनाए हैं। इन बत्तखों का अपशिष्ट सीधे पानी में गिरता है, जो कैटफिश के लिए पोषण का काम करता है और पानी में प्राकृतिक काई पैदा करता है। इस सिस्टम की वजह से भारत को बाहर से कृत्रिम खाना देने की जरूरत 30% तक कम हो गई है। जो गंदगी दूसरे देशों के लिए परेशानी थी, हमारे देश में वही गंदगी इन मछलियों के लिए सोना बन गई है। इस मॉडल ने उत्पादन की लागत को इतना गिरा गया है कि ग्लोबल मार्केट का कोई भी देश धानत की कीमत और क्वालिटी का मुकाबला नहीं कर सकता। यह एक ऐसा आत्मनिर्भर चक्र है जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता और हर चीज देश के लिए मुनाफा बना रही है। जब इन तालाबों से कैटफिश को निकालने का वक्त आता है तो वह नजारा देखने लायक होता है। पानी के स्तर को मशीनों से कम करते ही सैकड़ों टन मछलियां सतह पर आ जाती हैं और ऐसा लगता है कि मानो पूरा तालाब अचानक जिंदा हो उठा हो। एक ही हार्वेस्ट में 400 टन तक की मछलियां निकाली जाती हैं। यह कोई मामूली काम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सैन्य ऑपरेशन की तरह है जहां हजारों लोग और स्वदेशी मशीनें तालमेल से काम करते हैं। ऑक्सीजनेटेड टैंकों और रेफ्रिजरेटेड ट्रकों का काफिला हमेशा तैयार रहता है ताकि एक भी मछली खराब न हो। देश के प्रमुख इलाकों से हजारों टन मछलियां सुरक्षित तरीके से बड़े शहरों तक भेजी जाती हैं, जिनका उत्पादन स्तर देखकर विदेशी कंपनियां हक्की दक्की रह गई हैं। मछली तालाब से निकलने के बाद सीधे भारत के एडवांस प्रोसेसिंग यूनिट में जाती है, जहां ऑटोमेटेड मेड्स की मदद से कुछ ही सेकंड में मछलियों के फिलेट्स तैयार हो जाते हैं। भारत इनका एक तिनका भी बेकार नहीं जाने देता। मछली की स्किन से जिलेटिन निकाला जाता है, हड्डियों को पीसकर जानवरों के लिए कैल्शियम रिच खाना बनाया जाता है और फैट से ऑयल बनाकर इंडस्ट्रियल उपयोग में लाया जाता है। यह एक आधुनिक प्रणाली है जहां एक तरफ से कैटफिश प्रवेश करती है और दूसरी तरफ से 5 अलग अलग प्रकार के कमर्शियल प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। यही वजह है कि यह स्वदेशी इंडस्ट्री हर साल हजारों टन का टर्नओवर आसानी से जनरेट कर रही है। आज जब दुनिया की आबादी बढ़ रही है और खेती के लिए जमीन कम होती जा रही है, कब यह तकनीक भविष्य के भोजन के लिए उम्मीद बनकर उभरी है। चिकन या बीफ के लिए हजारों गैलन पानी और जमीन चाहिए, लेकिन कैटफिश कम जगह ने और सस्ते इनपुट्स पर बढ़ती है। भारत ने अपनी इस तकनीक से पूरी दुनिया को हिला दिया है कि अगर इंसानियत को फूड क्राइसिस से बचना है तो हमें इस प्राकृतिक ताकत को वैज्ञानिक तरीके से समझना होगा। ये मछलियाँ अब खतरा नहीं, बल्कि एक फौलादी ग्लोबल स्ट्रेटेजी बन चुकी हैं, जो खाद्य संकट हल कर सकती हैं। 1990 के दशक में जब यह विदेशी प्रजाति धारत रही, तब यह हमारी नदियों के लिए बड़ी समस्या थी। लेकिन साल 2026 का नया भारत हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला नहीं है। वैज्ञानिकों ने बायोडायवर्सिटी बचाने के लिए कंट्रोल्ड एक्वाकल्चर तकनीक खोजी है। हमने इन्हें बंद तालाबों और टैंकों में पालकर नदियों से दूर रखा है, जिससे नदियां भी सुरक्षित हैं, और हमने इस खतरे को स्वदेशी अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। यह मेगा प्रोजेक्ट दिखाता है कि कोई भी चीज तब तक ही खतरा है जब तक उसका सही इस्तेमाल ना पता हो। भारत ने एक बड़े बायोलॉजिकल डिजास्टर को इंडस्ट्रियल गोल्ड माइन में बदलकर दुनिया की सोच बदल दी है। भारत अब हर मुश्किल का सटीक समाधान ढूंढने में सक्षम है। भविष्य की इस वैश्विक रेस में भारत अब किसी से पीछे नहीं रहने वाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ने बस इतना ही। क्या भारत को ऐसे ही हाईटेक एक्वाकल्चर एगा प्रोजेक्ट पूरे देश में और ज्यादा शुरू करने चाहिए? क्या ऐसी नई नई तकनीकी खोजें और भी ज्यादा होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अनदेखा सच के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली शानदार और रहस्यमयी वीडियो में।